दलमा वन्य क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ की दहाड़ सुनाई दी है और इससे ग्रामीण और किसान काफ़ी भयभ्रांत हैं। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैक कैमरों में भी उसकी तस्वीर कैद हो गई है। वन विभाग और विशेषज्ञों की राय है कि बार बार बाघ का यहाँ लौट आना ये संकेत देता है कि उसे अब दलमा के जंगल रास आने लगे हैं। दलमा वन्य क्षेत्र में एक बार फिर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में उसकी तस्वीर भी कैद हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक सुखद संकेत है, क्योंकि बाघ को अब दलमा जंगल रास आने लगा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये बाघ पिछले 1 माह से घाटशिला, चाकुलिया और दलमा के जंगलों में घूम रहा है। अब जंगल के अंदरूनी हिस्सों में ही बना हुआ है और इंसानों से दूरी बनाए रखा है। डीएफओ शबा आलम ने बताया कि बाघ की गतिविधियों को वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ की लगातार उपस्थिति ये संकेत देती है कि दलमा का जंगल अब उसे रास आने लगा है। यदि ये सिलसिला जारी रहता है तो दलमा वन क्षेत्र में स्थायी रूप से बाघों का बसेरा हो सकता है। वन विभाग इस संभावना पर गहराई से विचार कर रहा है और आवश्यक कदम उठाने की योजना भी बना रहा है। डीएफओ ने कहा कि बाघ फिलहाल जंगल के अंदर ही रहता है और इसकी गतिविधियां ट्रैप कैमरों में कैद हो रही है। वन विभाग पूरी तरह सतर्क है और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। वन विभाग ने बाघ की सुरक्षा और उसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक विशेष टीम तैनात की है। इस टीम के सदस्य बाघ के मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं और ट्रैप कैमरों के जरिए इसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। यदि बाघ की स्थायी मौजूदगी दलमा जंगल में बनी रहती है तो सरकार और वन्य विभाग यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए विशेष योजना पर काम करेंगे। बाघ की लगातार मौजूदगी से यह संकेत मिलता है कि दलमा वन्य क्षेत्र धीरे धीरे एक सुरक्षित और अनुकूल स्थान बनता जा रहा है। वन विभाग की सतर्कता और संरक्षण उपायों के चलते ये क्षेत्र भविष्य में बाघों का स्थायी निवास बन सकता है। बाघ एक्चुअली बेतला नेशनल पार्क की तरफ से आया है और ये बाघ पिछले साल हज़ारीबाग में भी घूम रहा था। ये बाघ चांडिल 21 तारीख को चांडिल में आया था पहली बार, फिर दलमा होते हुए घाटशिला, बुरुडी डैम होते हुए वो बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में गया था। फिर वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आया है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में आया है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाघ बिल्कुल शाही एनिमल है और वो ह्यूमन हैबिटेशन को अवॉइड करता है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोगों को तक मतलब परेशान करे। देखिए वो जंगल में घूम रहा है और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कोई परेशानी नहीं हो रही है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने खुद ही मुहिम चलाते हुए काफ़ी हंगामा मचाया और कई भारी वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। टिल्को थाना अंतर्गत गोविंदपुर अन्ना चौक से लेकर जेमको मोड़ तक सड़क किनारे पड़े वाहन के चलते हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में मौत को लेकर कल देर रात स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। इधर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर जाम को हटाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड किनारे बड़े वाहन खड़े होने की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। हम लोगों ने कई बार प्रशासन के साथ कंपनी प्रबंधन को लिखित शिकायत की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रोड में गाड़ी खड़ा करने को लेके अन्ना चौक से लेके जेमको आपका डीबीसी मोड़ तक के जो हालत है कि सब आंख बंद करके सो रहे हैं। कोई आदमी उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गाड़ी किस तरफ से खड़ा है। आए दिन घटना हो रही है, बराबर नौजवान और बुजुर्ग सब जा रहे हैं इसके चक्कर में और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ना टाटा मोटर्स ध्यान दे रही है, ना टाटा सीमेंट प्लांट दे रही है, कुछ नहीं दे रही है कोई भी। पिछले 7 माह से जेपीएससी अध्यक्ष विहीन है और परीक्षा परिणाम भी लंबित है। अब अभ्यर्थियों ने जेपीएससी को मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने ब्रह्मभोज और पिंडदान का आयोजन भी किया।
विभिन्न सिविल सेवा पदों में भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थान झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण यह है कि लगभग 7 माह से जेपीएससी अध्यक्ष विहीन है। बता दें कि पिछले लगभग 7 माह से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम लंबित है। आखिरकार जेपीएससी अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया और बाकायदा शोक संदेश छपवाकर निमंत्रण देकर आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर जेपीएससी को मृत घोषित कर रहे ब्रह्मभोज और पिंडदान का आयोजन भी किया गया है। उधर चाईबासा में एक युवक ने पानी टंकी के ऊपर चढ़कर घंटों फिल्म शोले के दृश्य को दोहराने का प्रयास किया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए। चाईबासा में एक सनकी युवक ने लोगों को फिल्म शोले की याद दिला दी। जैसे फिल्म में जय यानी धर्मेंद्र ने पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों ड्रामेबाजी की थी, ठीक वैसा ही कुछ नज़ारा चाईबासा के गांधी टोला में भी देखने को मिला। दरअसल 17 वर्षीय एक लड़का पानी की टंकी पर सिर्फ इसलिए चढ़ गया कि घर वाले उसकी मांगें पूरी नहीं कर रहा था। कुछ हुआ नहीं सर, ऐसे ही सुबह बोला कि यार वो उधर पैंट सब दो, तो पैंट हम दे नहीं पाए, बोला हम उधर फेंक दें, तो उसी में आके इधर चढ़ गया। विभिन्न मांगों को लेकर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा भूख हड़ताल दूसरे दिन समाप्त हो गई। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद हड़ताली संतुष्ट नजर आए और संभवतः उनकी मांगों को मान ली जाएगी। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा बुधवार से शुरू किया गया भूख हड़ताल संपन्न हो गया है। त्रिपक्षीय वार्ता के उपरांत भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें, इनके द्वारा तमाम ड्राइवरों के वेतन में बढ़ोतरी, कंपनी के भीतर उनके खाने की सुविधा, मेडिक्लेम की सुविधा समेत वाहन मालिकों के रेट में प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग मुख्य रूप से उठाई गई थी और इसी को लेकर यूनियन ने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके उपरांत भूख हड़ताल के दूसरे दिन धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बैठक आहूत की गई, जिसमें टाटा कंपनी के पदाधिकारियों एवं यूनियन के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत 4 मांगों को मान लिया गया है। हम लोग की मांग ड्राइवर एकता, हम लोग की मांग, हम लोग की मांग, हम लोग की मांग, हम लोग की मांग। गुरुवार की रात विभिन्न कब्रिस्तानों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर अपने पूर्वजों को याद किया। गुरुवार की रात शबे बारात इबादत, रहमत और माफ़ी मांगने में गुजारी गई। शबे बारात की रात इस्लाम धर्म को मानने वालों ने साक्षी कब्रिस्तान, जुगसलाई कब्रिस्तान और विभिन्न कब्रिस्तानों में पहुंचकर अपने बिछड़ों को याद किया। उनकी कब्र के सामने खड़े होकर फतिया पढ़ी और कहा कि हमसे जाने अनजाने में उनके सम्मान में कोई भी भूल चूक हुई होगी तो क्षमा करें। शबे बारात की रात मुसलमान पूरी रात जागकर नमाज अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। की रात है और गुनाहों से तौबा करने की रात है। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया है, हदीसों में उलमाए कराम ने फरमाया है कि आज की रात मगफिरत की रात है, इबादत की रात है, रियाजत की रात है, तौबा की रात है। परवरदिगार तौबा कबूल फरमाता है, बंदे को आवाज़ लगा रहा है और हम सब गुनाहगार को चाहिए कि इबादत में जुट जाएं। आदित्यपुर आवास बोर्ड के 216 क्वार्टरों के हायर परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के बुलाए पर विधायक सविता महतो आदित्यपुर पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर कॉलोनी स्थित आवास बोर्ड के EWS फ्लैट के 216 क्वार्टर के हायर परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के अनुरोध पर गुरुवार को ईचागढ़ विधायक आदित्यपुर पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र से आती है, उनका मायका इसी इलाके में है, यहाँ के लोगों से उनका गहरा नाता है, इसलिए वे यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगी। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। मालूम हो कि EWS फ्लैट में रहने वाले लोगों को आवास बोर्ड की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पिछली सरकार में मंत्री रहे हफीजुल हसन से मुलाकात कर इन प्लॉटों में रह रहे लोगों की ही आवंटित किए जाने की मांग की थी।
इसका पहले भी समस्या को लेके यहाँ से मनमोहन भाई गए थे और उस समस्या को सुनते ही मैं वहाँ मंत्री जी से मिलके और जो भी काम था उस फाइल आगे बढ़ा और उसके ही बाद काम इलेक्शन का अचानक आचार संहिता जो घोषणा हो गई तो काम पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए। तो ज़रूर उस बात को रखेंगे सरकार पर, जो भी यहाँ का समस्या है ज़रूर उस समाधान के काम पर होगा। नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा लगातार तीसरे वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को 8 जोड़ों की सगाई की गई। 11 मार्च को इनका विवाह संपन्न होगा। नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड के द्वारा लगातार तीसरे वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस बार 8 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। शुक्रवार को सोनारी भूतनाथ मंदिर परिसर में सगाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां वर पक्ष एवं वधु पक्ष के परिजन उपस्थित होकर सभी को आशीर्वाद दिए। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन देने एवं वैसे परिवारों को धन के अभाव में अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाते हैं, उनका चयन सामूहिक विवाह के लिए किया जाता है। आज सगाई समारोह संपन्न किया गया और आगामी 11 मार्च को पूरे विधि विधान से 8 जोड़ों को विवाह सूत्र में बांधा जाएगा। वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम लोग का एंगेजमेंट हुआ है और सब गायत्री परिवार वालों ने भी साथ दिया है और पूर्ण राणा ने भी साथ दिया है। और सबसे ये है जो बहुत साथ दिया है इन्होंने, जिनकी फैमिली शादी नहीं हो पाती है उनका सबका सहयोग होता है, शादी हो जाता है, सबका सामान उमान देना, सहयोग करना। बहुत गरीब घर के ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे से शादी नहीं कर पाते हैं। ये इसके लिए तो पहले सभी कोई को धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। जो ये गरीब जो लोग हैं वो लोग के लिए ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सपोर्ट किए हैं हर चीज़ में। हम लोग अपना फैमिली से रजामंदी से कर रहे हैं शादी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
anniversary cakes and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।